सबके बना लिया है? बना है कितना? 3 को 4 बन गया है, उम्मीद नहीं था। दीपक जी बने आपसे? तो मनहूस जैसे चेहरा बना के तुम लोग बैठा कहा है, प्लीज बताओ, कुछ खो गया है? इसको मालती का घर ना बनाए। मालती समझते हैं कौन आज जो पढ़े हैं? तो वही है, हंसते रहो। चलो ये कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। कैसा है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए तो सेड या सेड टू को किससे बदलना है? आस्क्ड में। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखते हैं? तो अगर गोधनी सुन यस नो इंटेरोगेटिव है तो क्या लिखेंगे? इफ या वेदर। ठीक है। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव हो तो डब्ल्यू एच वर्ड्स को ही क्या बना देते हैं? कंजंक्शन। क्या बनाते हैं? सारे डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं? कंजंक्शन भी होते हैं। इंटेरोगेटिव को किससे बदल देना है? असर्टिव में। क्योंकि डायरेक्ट में कैसा भी सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट में हमेशा असर्टिव। चलो तो असर्टिव में बदल दो, इंटेरोगेटिव को किससे बदलो? असर्टिव। और उसके बाद लास्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पर्सन, टेंस और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल दो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस और अदर नहीं बदलता है। बोल रहे को तो नहीं? टेंस और अदर बोलना है, बोलने के लिए पीठ पढ़ देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, बताओ ही के लिए क्या लिखेंगे? सेड टू के बदले आस्क्ड, रिया के बदले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यस नो है कि डब्ल्यू एच है? इफ लिखो या वेदर लिखो, दोनों क्या है? सही है। इफ और वेदर को बिना भेदभाव के लिख सकते हैं, वेदर लिखिएगा तब भी सही है। और वो भी पता होना चाहिए वेदर कहाँ आता है, इफ कहाँ आता है, वो भी बता देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से भी बता देंगे। इफ आ गया। अच्छा ये बताओ, ये इंटेरोगेटिव है, इसको असर्टिव में बदलो। डू यू नो मी, इसका असर्टिव क्या होगा? यू नो मी। पता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। असर्टिव होगा यू नो मी, पता है ना? सुन लो ध्यान से। ये डू डज या डिड आए तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, यही ना होगा? डू डज आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, डिड आता है सिंपल पास्ट टेंस में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। अफर्मेटिव में आता है, अरे अफर्मेटिव में डायरेक्ट क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस में डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? V2। लेकिन जब इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना हो तब क्या आता है? डू या डज। इसमें क्या आ जाता है? डिड। ये सब पता है कि नहीं? तो डू डज है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको असर्टिव बनाइएगा, सुनो ध्यान से। क्या बनाइएगा? असर्टिव। तो अगर डू के साथ V1 है तो असर्टिव में ये V1 ही बनेगा। अगर डज के साथ V1 है, किसके साथ? तब ये क्या बन जाएगा? V5। क्या बन जाएगा? क्योंकि डज दिया है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 लिखेंगे मेन वर्ब को, और डू दिया है तो सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल, तो आगे जो वर्ब लिखेंगे V1। अगर कहीं पे डिड दे दिया है, क्या दे दिया है, और उसके साथ V1 आ रहा है, तो असर्टिव बनेगा तो क्या बनेगा? V2। क्या बनेगा? क्योंकि डिड V2 में आता है। कुछ समझ आ रहा है? जब इसका V1 या V5 का जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज लिखते हैं, और पास्ट में क्या लिखते हैं? डिड लिखते हैं कि नहीं? अच्छा, डिड लिखने का मतलब उसको असर्टिव बनाइएगा तो क्या बनेगा? V2। अरे डू हो डज हो डिड हो आगे तो V1 ही आएगा, पता है ना? तो यहाँ पे V2 लिख दीजिएगा। लेकिन डू या डज हो तो V1 या V5 लिखेंगे, पता है कि नहीं? तो अगर डू है तो V1 लिखेंगे और डज है तो V5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डू दिया है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा इसलिए V1, और डज दिया है तो सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर, इसलिए V5। समझ आ गया? अब बताओ, डू दिया है, डू प्लस V1, V1 ही रहेगा, असर्टिव बन जाएगा यू नो मी। क्या बन जाएगा? यू नो मी। अब बताओ सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? रिया। रिया के अनुसार कोई दिक्कत? V1 या V5 किससे बदलता है? V2। किससे बदलता है? इसको असर्टिव समझना है। क्या समझना है? अब ये डू खत्म, यू नो मी समझना है। ठीक है, तो V1 या V5 किससे बदलता है? V2। नो का V2 न्यू रे गोधना, V3 नॉन होता है, नो न्यू नॉन। चलो मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ही के अनुसार यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? HIM, हिम। क्या लिखेंगे? यो नहीं पता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ओह, फिर देखो चपाट सब दोनों लिख रहा है। बस ऐठा के पात्र मत बनिए, दिमाग खराब है। चलो 7 नंबर पे आ जाओ। ये समझ आया कि नहीं? पहला समझाते वक्त बाद में लिख लेना। चपाटी एक बार कह रहे हैं, नहीं समझ आया तुमको?
समझाते वक्त लिखना नहीं है, समझा लेंगे उसके बाद जो चाहे करो, पूछो लिखो कुछ भी करो। सुलेखा सेड डिड यू सी हिम यस्टरडे, कौन सा टेंस है पहले बताओ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डिड दिख गया यानी V2, तो इसका असर्टिव क्या बनेगा पहले बताओ तो? यू डू, असर्टिव में डू आता है रे कुछ ना, डिड नहीं आता है। असर्टिव में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें केवल V2 आता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड आता है। तो ये डिड जब जुड़िएगा तो हो जाएगा यू, और सी का V2 क्या हो जाएगा? शॉ, तो इसका असर्टिव बनेगा यू शॉ हिम यस्टरडे। समझ है यार? टेंस स्ट्रक्चर याद नहीं है? सुलेखा के लिए क्या लिखे हैं? सेड के लिए क्या लिखे हैं? आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर। चलो अब इसका असर्टिव बनेगा ना, तो डिड है और डिड के साथ V1 है, तो बन जाएगा क्या? V2। तो सब्जेक्ट हमारा यू ही रहेगा और डिड प्लस सी मिलके क्या बन जाएगा? शॉ। क्या बन जाएगा? शी शॉ सीन। तो यहाँ पे समझना है, ये लिखा है यू शॉ हिम यस्टरडे। समझ आया? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट में बदलनी है। सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया है तो समझ लो मुझसे कहा, जब मुझसे कहा तो क्या लिख दो? आई। क्या लिख दो? आई। B2 का पैसिव, सॉरी पैसिव वॉइस कर रहे हैं। B2 किससे बदलता है? हैड प्लस V3, तो हैड लिखेंगे और सी का V3 क्या हो जाएगा? सीन। वाह रे चपाट, सी का V3 सो, सी शॉ सीन। हिम थर्ड पर्सन बदलता है? नहीं बदलता। यस्टरडे किससे बदलेगा? द प्रीवियस, ये सब पता है ना? प्रीवियस हमेशा लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। क्यों फुल स्टॉप? हाँ, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा असर्टिव सेंटेंस होता है। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा असर्टिव ही होता है, ऊपर चाहे कुछ भी हो। ये बना है कि नहीं? द टीचर सेड टू मी, टीचर जी ने मुझसे कहा हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हैं आप? बताओ क्या लिखें? द टीचर आस्क्ड मी के लिए मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इफ या वेदर। कोई दिक्कत? हाँ सॉरी, ये WH इंटेरोगेटिव है। कैसा इंटेरोगेटिव है? तो WH वर्ड है कौन? जैसे WH वर्ड का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है? इसे बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन है? इसमें कौन है? आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है हमारा? सब्जेक्ट। कोई दिक्कत ही नहीं है? WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब से पूरा क्या होता है? WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब से पूरा WH वर्ड होता है, यानी WH वर्ड हाउ नहीं, क्या है? हाउ ओल्ड। क्या है देवी जी? हाउ ओल्ड। कोई दिक्कत है? चलो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसके पहले पूरा WH वर्ड। तो WH वर्ड को ही कंजंक्शन बना दो। हाउ ओल्ड का क्या लिख देंगे? हाउ ओल्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आइए, आर यू है तो इसको असर्टिव का नाम बनाएंगे यू आर। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। मी का क्या लिखेंगे? आई। इज आर एम किससे बदलता है? वाज वर्ब। दिक्कत है? अरे दिक्कत है? बोलो, शौक से कहा देख रहा है? ऐसा लगा झटका लग गया तुमको। बोलो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। दीपक जी, अरे बोलो, कोई तो बोलो, मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। मनहूस जी से कहा बैठे हैं? नहीं समझ आया खुशी जी? जितना मनहूस होकर बैठिएगा उतना समझ नहीं आएगा। जितना आपका माइंड फ्री रहेगा, व्हेन यू बी हैप्पी यू विल इजीली अंडरस्टैंड वट एवर आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। समझे कि नहीं समझे? मनहूस कहीं की। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं देवी जी, शकलें ऐसा है। आई सेड टू देम, मैंने उन लोगों से कहा, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या फर्क पड़ता है? इसका हिंदी में क्या होता है? अभी तो बोले क्या फर्क पड़ता है। इसका हिंदी में क्या होता है? क्या फर्क पड़ता है? ये बोलते हैं कभी? जैसे आपके बारे में वैसे ही सब बोल रहे थे, घंटा क्या फर्क पड़ता है? बोलने दो, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का। अरे पूरा करो, काम है कहना, है कि नहीं देवी जी? लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, कोई घंटा फर्क। चलो बनाते हैं, बन जाएगा कुछ। दीपक जी बनाओ, फटाफट बोलो। आई के लिए क्या लिखें? सेड टू के बदले आस्क्ड, देम के बदले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले यस नो की WH वर्ड। बिल्कुल सही। तो देखो, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा
मेन वर्ब है, डू ग्रुप के साथ हमेशा भी वन। हेल्पिंग वर्ब से पहले पूरा क्या आता है, डब्ल्यू एच वर्ड। यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड कौन है, व्हाट की, व्हाट डिफरेंस, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्या फर्क पड़ता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या लिखेंगे, व्हाट डिफरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत है, RENC, ये इसका काम खत्म। अब बताओ डज इट में कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट है, डज प्लस V1 जोड़िएगा तो असर्टिव क्या बनेगा, पहले बताओ। इसको उधर भेज देंगे तो ईट, उसके बाद अरे डू डज V1 या V5, V1 या V5 बनेगा तो V1 की V5, अरे डज लिखा है इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी ना डज लिखा है, तो जब डज है तो V5 बनेगा। इट मेक्स क्या बन जाएगा, इट मेक्स। इट हमारा थर्ड पर्सन बदलेगा, अब मेक्स होता है V1 या V5, किससे बदल जाएगा, V2 में, किससे बदल जाएगा, चपाट कहेंगे। समझ आ गया, नहीं समझ आया, तो इतना ही कंफ्यूजन, ये सारे कंफ्यूजन वाले थे इसलिए बताएं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो चारों में, वरना हम पूछेंगे तुमको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अपना दिक्कत ही पूछ लो, क्या जरूरत है बाद में तुमको दिक्कत है कि नहीं देवी जी। बोलो मनहूसो बोलो, बोल, कोई दिक्कत है, दिक्कत है, कोई दिक्कत है आपको, तुमको पड़ोसी सिमरन, चलो तुम लोग कोई दिक्कत ही ना है, बाद में पूछेंगे तो बता देना, वरना बहुत दिक्कत होगा। लिखो, नोट डाउन कीजिए।